પાંચ ફૂલોની પૂર્વ સાઈડ ને પશ્ચિમ સાઈડ બાર બાર દરવાજાની આઉટ ને ઇનસાઇડ બાકી નથી એક પણ સાઈડ એટલે અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ કેમ છો બોસ ने પડકાર્યો સસલાએ અંગ્રેજોને પડકાર્યા ગાંધીએ જ્યાં કૂતરાને પડકાર્યો સસલાએ અંગ્રેજોને પડકાર્યા ગાંધીએ એવા સાબરમતીના પાણીની સાથે પવિત્રતા નર્મદાની ભળી હવે યોજના રિવર ફ્રન્ટની જામી છે જેવી અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ હાલો બાપુ ભદ્રકાળી માતા બન્યું માન્ચેસ્ટર મેગા સિટી ને વિકસ્યું મિલ્કી મોલ સુધી લાલ બસો ને રિક્ષા થયા સીએનજી અને મલ્ટીપ્લેક્સ માં પ્રજા છે પહોંચી જાવો જાવો શેરી ચોરી પોળ ચોરી એમ રહ્યું છે દોડી અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ નમસ્તે ભાભી અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ અમદાવાદ ઇનસાઇડ હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું આપના જ મનપસંદ કાર્યક્રમ અમદાવાદ ઇનસાઇડમાં. લોકલાગણીને માન આપીને ફરી એકવાર અમે આપની સમક્ષ આવ્યા છીએ અમદાવાદ ઇનસાઇડ લઈને. રિયાલિટી, ઇન્ફોર્મેશન અને એન્ટરટેનમેન્ટ સબર્બ કાર્યક્રમ અમદાવાદ ઇનસાઇડ. આપનો માનીતો અસલ અમદાવાદી કાર્યક્રમ એટલે જ અમદાવાદ ઇનસાઇડ. અત્યારે આપણે આવી પહોંચ્યા છે વિશ્વ પરિવર્તક ઈશ્વરીય વિદ્યાલય ન્યૂ રાણીપ ચેનપુર અમદાવાદ. સો લેટ્સ ગો. સાલ 2008માં અમદાવાદ ઇનસાઇડની ટીમ આ સંસ્થાની મુલાકાત લઈ ચૂકી છે અને હવે ફરી એકવાર સાલ 2022માં આપ દર્શક મિત્રોને અમે લઈને આવી પહોંચ્યા છીએ વિશ્વ પરિવર્તક ઈશ્વરીય વિદ્યાલય ન્યૂ રાણીપ ચેનપુર અમદાવાદમાં. તો ચાલો જાણીએ કે સાલ 2008માં શું હતું. वेद उपनिषद पढ़ें तो भारत के जो वेद उपनिषद के अंदर जो ज्ञान है तो समस्त यूनिवर्स को कब बदला जाए, कैसे बदला जाए, उनका ज्ञान है, मगर आज वो ज्ञान को कोई धारण करता नहीं. भारत के शास्त्रों में लिखा है शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया. कैसे बनाया? शिव परमात्मा निराकार ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचा. अब ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शिव ने शंकर को रचा, शंकर द्वारा विनाश. तो ये ब्रह्मांड, ये जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो ये ब्रह्मांड के अंदर समय का चक्र, काल चक्र पहले समझना पड़ेगा. ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, क्यों चलता है. तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हो रहा है, विष्णु द्वारा पालना हो रही है, शंकर द्वारा विनाश हो रहा है. तो ये ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षियों ने बनाए, सप्तर्षियों ने फिर 7 लोग ऊपर बनाए, मनु शत्रुपा को बनाया, मनु शत्रुपा ने मनु सृष्टि बनाई. तो मनु सृष्टि का जो माता पिता है मनु शत्रुपा है, और नीचे 7 जो आत्मा मनुष्य कर्म जो करने लगे, वो जो नेगेटिव कर्म करने लगे, उल्टा काम करने लगे, पाप करने लगे, तो नीचे 7 पाताल लोग भी बनाए, कर्मों का हिसाब किताब. કાચી માટીના કુડિયા સમાન
આપણો મનુષ્ય દેહ જેમ કાચી માટીના કોડિયામાં તેલ પૂરવાથી જ્યોત પ્રગટ થાય છે તેવી જ વાત છે આપણા મનુષ્ય દેહ અને આત્મા. પરંતુ સમય થતાં જેમ જ્યોત અદૃશ્ય થઈ જાય છે. जिस संसार की हालत को देखते हुए सभी को चिंता हो रही है। इतने धर्मस्थल होते हुए भी ये संसार इतना गिरता क्यों जा रहा है, दुख इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? स्थूल साधन होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? खाने जैसा अन्न नहीं रहा, पीने जैसा पानी भी नहीं रहा और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं रही। મિત્રો, અત્યારે આપણી સાથે છે પ્રતિભાબેન. તો ચલો આત્મા વિશે તેમના પણ મંતવ્યો જાણીએ. मैं इस संस्था से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ आत्मा, परमात्मा और परम पिता का ज्ञान दिया जाता है और हमारी बुद्धि समय तक जाती है, लेकिन यहाँ समय से परे का ज्ञान दिया जाता है, जहाँ समय काल चक्र भी थंभ जाता है। महाकाल आता है तो महाकाल के समय काल माना समय भी थंभ जाता है। यहाँ अलौकिक ज्ञान दिया जाता है। ये सृष्टि में कोई जगह पर एक ज्ञान मैंने नहीं सुना है। तो ये स्थूल सृष्टि को सूक्ष्म में रूपांतरित करने का लक्ष्य है हमारा। ऊपर सूक्ष्म वतन में जाके परम तत्व में बैठ के ध्यान करके नीचे पृथ्वीवासी को परम तत्व फैलाना है और सारी सृष्टि को स्थूल में से सूक्ष्म में रूपांतरित करने का हमारा लक्ष्य है। यहाँ पर संसार के गूढ़ रहस्यों को खोला जा रहा है और यहाँ आकर मुझे अनेक अनुभूतियाँ हुई, जिसमें दिव्य स्वरूप का अनुभव है और इस दिव्य स्वरूप को के साथ हम दिव्य लोक में जाएंगे और वहाँ के रहस्यों को फिर खोलेंगे। परम शांति, मेरा नाम गीता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं लाजपत नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मैं इस विद्यालय से 99 से जुड़ी हूँ और यहाँ पे आके हमें दिव्य ज्ञान और दिव्य योग सिखाया गया। दिव्य ज्ञान और दिव्य योग की अच्छी अनुभूति होती है। मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर परम पिता परमात्मा स्वयं ज्ञान और योग सिखा रहे हैं, इसलिए हमें ज्ञान और योग सीखने के साथ साथ इसको धारण करने की पावर भी मिलती है। હું છેલ્લા 4 વર્ષથી અહીંયા આ સંસ્થા જોડે જોડાયેલો છું. આજ દિન સુધી મેં બહુ ભક્તિ જ્ઞાન બધું જ અનુભવ કર્યો, પણ આવું દિવ્ય જ્ઞાન આજ સુધી મેં ક્યાંય જોયું અથવા સાંભળ્યું નથી. આ જ્ઞાન મનમાં મેળવવું અને આના ડીપમાં ઉતરવું એ બહુ અશક્ય વસ્તુ, છતાં પણ મેં મારી જાતે શક્ય કરી બતાવ્યું છે અને આના દિવ્ય અનુભવ પણ મેં મારી જાતે અનુભવેલા છે. हमारे इस विद्यालय का लक्ष्य है विश्व का परिवर्तन करना और हमें जो ज्ञान कहीं भी नहीं मिलता वो ज्ञान यहाँ हमें मिला है। यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है 5 तत्वों से परे का ज्ञान दिया जाता है। 5 तत्वों से परे परम तत्वों में ले जाने का ज्ञान दिया जाता है और स्वयं भगवान यहाँ आकर हमें पढ़ाते हैं। तो ये सारे ब्रह्मांडों को, क्योंकि जिसने बनाया है जैसे बनाया, एक ब्रह्मांड को वाइंड अप करना है तो एक ब्रह्मांड में कल प्रलय महाकल प्रलय होकर सब वाइंड अप कर लेता है। तो महाब्रह्मांड होता है तो महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव होता है। तो महाशिव जब होता है तो महाकाल बन के वाइंड अप कर लेता है। तो महाकाल भी जब अब अपने अंदर नेगेटिव आएगा तो वो परम रचयिता के अंदर जाकर समा जाएगा, तब उसको शांति मिलेगी ना। हमेशा नेगेटिव लॉस जो रचना करते हो ताक शक्ति होती है, परम शक्ति होती है, परम तत्व तो होता है। परम तत्व जब होता है तब तुम रचना करते हो। महाशिव भी परम तत्वों से परमात्माओं की रचना करता है, अनंत कोटि परमात्माओं की रचना करता है। अनंत कोटि परमात्मा माना शिव, अनंत कोटि महाशिव है, अनंत कोटि महाब्रह्मांड है और अनंत कोटि परम महाब्रह्मांड है। तो अनंत इसके भी ये जो स्थूल दुनिया 150 अरब जो गैलेक्सी कह रही है, 150 अरब प्रकाश वर्ष भी स्थूल दुनिया है। ये स्थूल दुनिया माना तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों की, 1 तत्वों की, 3 तत्वों की, तत्वों की कॉम्बिनेशन ढेर है ना। तो ये तत्वों की दुनिया है, ये स्थूल दुनिया कहते हैं। और मैंने वेब डिज़ाइनिंग करी है। मैं इस आश्रम से पिछले 7 साल से संपर्क में हूँ और मैंने जब से ज्ञान सुना है तो मेरा जीवन का जो लक्ष्य है और मेरे जीवन की तरफ जो मेरी नज़रिया है वो पूरा बदल गया। हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं इस दुनिया का, हमारे देवी देवता जो है वो कहाँ चले गए, तो इससे हमें पता चला कि हमें करना क्या है, हम पूरे दुनिया का कैसे परिवर्तन कर सकते हैं संकल्पों द्वारा। इसका ज्ञान पूरा इधर मुझे मिला है। आश्रम का जो मेन लक्ष्य है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को जगाना, वो कहाँ पर है,
कहाँ चले गए? हम रोज़ उनकी पूजा करते हैं, रोज़ हम उनकी भक्ति करते हैं, तो वो देवता है कहाँ? हमारे शास्त्रों में भी बताया कि जब देवताओं के पुण्य कर्म जो होते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं तो वो धरती पे आ जाते हैं, हमारे परम तत्वों की शक्ति खत्म हो जाती है, तो धीरे धीरे करके हम 5 तत्वों में आ जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। तो परमात्मा धरती पे आके हमको ये याद कराता है कि अभी जागो, ये टाइम आ गया है कि हमें 5 तत्वों से परम तत्वों में जाना है। हमको यहाँ 5 तत्वों में रहने के लिए नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 5 तत्वों में किसी को कभी भी सुख मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 5 तत्वों की चीज़ों के लिए हमें इधर से उधर भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अल्टीमेटली हम भूल जाते हैं। देवता भी जब मनुष्य बनते हैं तो उनके पास एक ही शक्ति होती है, वो है संकल्प शक्ति, वो है एनर्जी। तो हमारे हर संकल्प में एनर्जी होती है और वही एनर्जी वो वापस 5 तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट कर सकती है। तो बात यह है कि कौन से संकल्प और कौन सी वाली शक्ति, और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ 33 करोड़ देवी देवता ही कर सकते हैं, जिन्होंने ये कोटि कोटि ब्रह्मांड बनाए और ब्रह्मांड बन करके नीचे आके बैठ गए। अब वापस उसको अपनी परम शक्ति से, दिव्य पावर से, संकल्प शक्ति से वापस इसको फिर से कन्वर्ट करके परम तत्वों में जा सकते हैं। जैसे अपन सोते हैं रात को, तो हम 8 घंटे सोते हैं तो कितने चुटकी में बीत जाते हैं, और दिन में 8 घंटे कितने काम करते हैं? कितने काम होते हैं दिन के अंदर? सुबह से शाम तक काम ही काम होता है, तो रात को काम क्यों नहीं होता? सुख शांति होती है ना। इसी प्रकार से जो सुख की दुनिया में से हम आए हैं, वहाँ शांति शांति होती है और वो समय बीत जाता है और पता नहीं लगता। और जब अति का अंत होता है, दुख बढ़ जाते हैं। अभी देखा है तो श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, श्वास भी मुश्किल से ले रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी? इसलिए हमेशा यहाँ दिव्य योग और ज्ञान होगा, जिससे हमें हवा की, पानी की, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। અને હવે નિહાળીશું સાલ 2022માં શું નવું છે આ સંસ્થામાં। परम शांति अनंत भाई। अनंत भाई, हम 2008 में मिले थे, तभी भी हम परम शांति बोल रहे थे, आज भी मिल रहे हैं तो एक दूसरे को परम शांति कह रहे हैं। तो हमारे दर्शक मित्र को ये बताइए कि परम शांति का मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है? जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही वैलिड और एक सामान्य माइंड में आने वाली एक बात है कि परम शांति का मतलब क्या है। तो अभी हम ये समझेंगे कि परम शांति का मीनिंग क्या है, परम शांति का अर्थ क्या है, क्यों हम परम शांति को बार बार याद कर रहे हैं और हमें क्यों परम शांति को याद करना चाहिए। तो देखिए, अब अगर आप देखें तो आत्मा का जो स्वरूप है वो है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जब हमारी आत्मा का जब सृजन हुआ, जब वो परम धाम में, जब परम धाम एक शब्द आप बहुत बार सुना है, तो परम धाम में जब हम निराकारी रूप में थे तो हम परम शांत अवस्था में थे। हमारा मूल प्रकृति ही परम शांति की है। अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि भाई थक गए तो आप क्या करें, तो बोले शांति से बैठ जाओ, शांति से आराम कर लो। तो हर जगह शांति यूज़ की जाती है और परम धाम में वो परम शांति यूज़ की जाती है। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति है, हमारी आत्मा का स्वरूप ही परम शांति है और हम जो आत्मा की जो पावर है वो भी परम शांति की है। तो बापूजी ने ये हमें मंत्र दिया, बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, लेकिन इसको शॉर्ट में हम परम शांति बोलते हैं। तो हमारी आत्मा का मूल स्वरूप ही परम शांति का है, तो हम उसको याद कराना चाहते हैं। जैसे हम किसी को भी हमारे गुजराती में बोलते हैं कि भाई कैसे हैं, मिलते ही बोलते हैं, प्रणाम नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि कैसे हैं आप। तो पूछने की कोशिश की है कि आप अंदर से कैसे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक आध्यात्म जगत एक अलग है, एक स्थूल जगत अलग है, तो हम आध्यात्म जगत में आपको ये याद कराना चाहते हैं कि आपकी अंदर की भीतर की जो शांति है, क्या वो आपको याद है? क्या आप अपने रियल मूल स्वरूप को जान रहे हैं? अब अपने परम शांति शब्द को आप याद करिए कि मैं परम शांत हूँ, ताकि हमारे मन के अंदर जो सुख और दुख की जो परिक्रमा जो चलती रहती है, सुख और दुख की जो बातें हर पल हमारे अंदर चलती है, तो कहीं ना कहीं हमें वो शांति की अनुभूति हो, परम शांति की अनुभूति हो। तो इसलिए हम परम शांति शब्द को यूज़ करते हैं और पूरी दुनिया में इसी के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो देखिए, अभी हमें ये समझना चाहिए कि हमारे वेदों, उपनिषदों, हमारे शास्त्रों के अंदर जो ये अध्यात्म का ज्ञान है, राइट, आत्मा का ज्ञान है, हमारे आत्मा से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या है कि उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो हमें ये समझना चाहिए कि वेद, उपनिषद, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारा रियल मूल स्वरूप क्या है। जैसे पूरी दुनिया एक कॉमन लैंग्वेज में जानती है कि हम एक आत्मा है, हम एक चेतना है,
हम एक दिव्य चैतन्य, एक ज्योतिमय एक आत्मा है, हम मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन हमारा जो मूल प्रकृति है, जो हमारा मूल ओरिजिनल स्वरूप है, वह शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्वरूप है। हम वही ब्रह्म के स्वरूप है जिस ब्रह्म से पूरी दुनिया बनी। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा हर जगह पे है, चाहे आप कोई भी चीज़ हो उसके अंदर उसका वास है। 33 कोटि देवताओं का वास हर जगह बताया गया। तो ये आपको ये समझाने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। हम सभी परम 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 आत्माएं ही है, हम सब ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। इसीलिए कहा शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये वेदों का अल्टीमेट नॉलेज है, इससे आगे कुछ नहीं है। आखिर में अगर आप कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे, आपको यही बात समझ में आएगी कि हमें बनना ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ब्रह्म स्वरूप को याद कैसे करें? तो वेदों में इसलिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप बताया गया। लेकिन सिर्फ ये बोलने से कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम, ये बोलने से कि मैं शिव हूँ, आप भी शिव हो, सभी शिव हैं, ये बोलने से ये इतना इनफ नहीं है, इतना सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हमें मीनिंग भीतर से अंदर लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रियल में हमारा आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप है। हमारे वेदों उपनिषद में बताया हुआ है कि हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम शिव से जीव क्यों बने, उसका कारण हमें समझना चाहिए। हम जीव से अब वापिस शिव कैसे बनेंगे, उसका हमें ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हर कष्ट का उपाय है। ज्ञान से ही हम अपने मूल स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले जब मैं वकालत करता था तो कोई मुझे पूछे तो मैं यही कहता था कि हाँ, मैं एक वकील हूँ, मैं इनकम टैक्स लॉयर हूँ, मैं इनकम टैक्स के बारे में जितनी भी जानकारी रखता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आध्यात्म में आया तब मुझे समझ में आया कि मेरा मूल स्वरूप, मेरी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। मैं एक परम 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 आत्मा हूँ, राइट। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि लाइट बीइंग, तो प्रकाश का स्वरूप। तो विदेश में ये बात लाइट बीइंग बोलते हैं कि हम सब लाइट बीइंग हैं। तो रियल टाइम में यही ब्रह्म स्वरूप की बात हमारे वेदों शास्त्रों में बताई गई। और जहाँ पे देवों की बात आती है, 33 कोटि देवताओं की बात आती है, तो हमें इस ब्रह्मांड को पहले समझना चाहिए, जियोग्राफिकली समझना चाहिए। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है। जैसे हम आज फ्लैट बनाते हैं तो कुछ मंजिल ऊपर होता है और कुछ अंडरग्राउंड में भी होता है। तो एक पार्किंग जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो इसको ये अगर हम समझेंगे पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो 7 लोक ऊपर, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो 7 लोक ऊपर है और 7 लोक पृथ्वी से नीचे। तो रसातल, तलातल, पाताल, और इस तरीके से 7 लोगों की चर्चा है। तो 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। पहले के समय में जब सतयुग की स्थापना, जब सतयुग बनाया गया, सतयुग था पहले, तो उस वक्त धरती लोक पे जीवन था, ऊपर के लोक में जीवन था, जिसको हम स्वर्ग लोक बोलते हैं, वहाँ पर भी जीवन था। तो पहले एक व्यवस्था थी कि देवताओं को ऊपर का लोक दिया गया था, स्वर्ग लोक, वहाँ पे वो रहते थे। असुरों को पाताल लोक दिया गया था, रसातल, पाताल, तलातल, वहाँ पे दिया गया था। और मनुष्य जो है वो धरती लोक में रहते थे। पर जैसे जैसे युग बीता, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद अब कलयुग चल रहा है, 5000 साल हो चुके हैं। तो जैसे हम त्रेता के युग में आए, त्रेता युग में, तो आप देखेंगे कि जो असुरों का इंटरफियर बढ़ा, अब वो धीरे धीरे धरती लोक पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। अब धरती लोक पे इसलिए मनुष्यों के साथ उनका युद्ध बढ़ा। आप देखेंगे कि ये 3 लोक के मालिक तो इंद्र थे। जैसे इंद्र को 3 लोकों का स्वामी कहा गया है, भूलोक, भूगर्भलोक और स्वलोक। तीनों लोक में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर भगवान इंद्र का आधिपत्य था, उस जीवों के ऊपर उनका आधिपत्य था, मतलब कंट्रोल था इन शॉर्ट। तो उस वक्त क्या था कि असुरों ने देखा कि इंद्र के पास तो हर जगह पे उनका राज चल रहा है, तो क्यों ना हम उनके राज पे एंटर करें, इसको हम अपने अंदर, इसके ऊपर हम अपना कब्जा करें। तो आप देखेंगे कि देवता और दानव में पुराने समय से युद्ध चल रहा है, आज से नहीं, कितने करोड़ों सालों से। तो हमें यह भी समझना होगा कि ये सृष्टि कब बनी। साइंस बोलती है कि ये पूरा यूनिवर्स जो है वो तो 13.4 बिलियन ईयर का बताते हैं।
पर हमारी अगर पृथ्वी की बात करें तो 400 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी को बताया जाता है। अब हमारे वेदों और शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मा का एक परार्ध पूरा हो चुका है जो कि 156 करोड़ साल का था, और अभी ब्रह्मा का दूसरा परार्ध चल रहा है जो कि अभी उसमें भी 197 करोड़ साल बीत चुके हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये शास्त्रों के आधार से है। तो हमें ये समझना है कि समय समय पे प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है कुछ करोड़ साल बाद। जैसे हमारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो एक चक्र है 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर। जैसे कलयुग को बताया गया 4,32,000 का, फिर उसके आगे द्वापर का इससे डबल 8,64,000, फिर उससे आगे त्रेता, उससे भी डबल, और उससे भी डबल है सतयुग। तो इस चारों का, 4 युग का एक चतुर्युग होता है, एक चक्र होता है, तो उसका 43,20,000 साल होते हैं। तो जब ये धरती पे इतने साल बीत जाते हैं तो सबसे पहले एक प्रलय होता है। तो आप देखते हैं कि पहले हमारे शास्त्रों में बताया कि जब कल्प प्रलय होता है तो 3 लोग खत्म हो जाते हैं। प्रलय में सिर्फ धरती लोग खत्म होता है क्योंकि उसके बाद फिर रचना होती है, फिर शुरुआत होती है। तो कल्प प्रलय के अंदर 3 लोग खत्म होते हैं। फिर उसके आगे महाकाल प्रलय, तो उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड, गैलेक्सियाँ, बहुत कुछ फिर खत्म हो जाता है, वाइंड अप होता है। तो बापूजी ने ये भी समझाया कि शिव ने इस ब्रह्मांड को रचा, जो इससे भी बड़ा महाब्रह्मांड है उसको महाशिव के द्वारा रचा गया। फिर जितने भी हम देख रहे हैं कि गैलेक्सियों से भी ऊपर, जिसको मल्टीवर्स आज की डेट में हम बोलते हैं, तो गैलेक्सी को महाब्रह्मांड बताया गया। परम महाब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, और परम महाब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स, जो कि बापूजी ने अपने दिव्य दृष्टि से ये ज्ञान बताया कि हर जगह जीवन है। और जब भी ये प्रलय का समय आता है, क्योंकि शिव, महाशिव, परम महाशिव, परम महाशिव, तो ये घड़ी, जैसे घड़ी के अंदर 3 कांटे होते हैं, मिनट का, सेकंड का और आवर का, घंटे का, तो ऐसी तरह शिव का, महाशिव का, परम महाशिव का अलग टाइम होता है। तो आप, हमारी एक बुक है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, आप हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ से ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिटेल में स्टडी करिए कि ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, परम महाब्रह्मांड क्या है। और इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन शास्त्रों के आधार से बताया कि धरती पे कितना समय होता है, तब क्या होता है, उस वक्त धरती पे जो मनुष्य होता है उनका भी क्या होता है, अगर उनका शरीर नहीं भी रहता तो उनकी आत्माओं का क्या होता है, जब उनकी आत्मा महाप्रलय के समय पे उनका क्या होता है, कल्प प्रलय के समय पे उनका क्या होता है, और जिनके पास ज्ञान है, जो ब्रह्म स्वरूप बन चुके हैं, तो अंतिम समय में वो ब्रह्म समान बन के उनके अंदर समा जाते हैं। तो इसी तरीके से ये साइकिल चलती आ रही है। हम बार बार जीवन, बार बार मृत्यु में फंसते जा रहे हैं और इससे ऊपर जाने का रास्ता हम जान नहीं सकते। हाँ, जान सकते हैं, लेकिन मानना, जानना और उसके ऊपर पुरुषार्थ करना, मतलब अभ्यास करना, आत्मस्वरूप का अभ्यास करना, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप तो शरीर है ही नहीं, क्योंकि ये अनंत बार शरीर मिला है, अनंत बार रिश्ते नाते बदले हैं, अनंत बार नए माँ बाप, अनंत बार नए बच्चे, अनंत बार भाई बहन, कितनी बार बदल चुका है। अगर आप सोचिए कि मनुष्य का धरती लोक पे 100 साल का आयुष्य है, तो आप सोचिए कि इस धरती लोक पे मनुष्य के कितने जन्म हुए होंगे, राइट। तो ये समझना एकदम जरूरी है कि हमने कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मृत्यु हुआ, और अब जो कि परिवर्तन का समय बापूजी ने बताया, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का समय। तो जब हमें ये बात समझ में आती है कि धरती पे इतना कुछ बीत चुका है और फिर भी हम एज ए ह्यूमन हर बार यही सोचते हैं कि अभी हमारा नया जीवन है, हमें नई पुरुषार्थ करना है, हमें नया पढ़ाई करनी है, हमें और भी पैसे कमाने हैं, नया गाड़ी, बंगला, मकान सब इकट्ठा करना है। तो ये भौतिक जगत की हमने कमाई इतनी सारी की, लेकिन आध्यात्म की ज्ञान, ये रियल ज्ञान जो है आध्यात्म का, यही हमारी कमाई है और यही हमारे साथ जाने वाला है। क्योंकि 5 तत्व की कोई भी चीज़ ऊपर जा नहीं सकती और वो यहीं की यहीं रहने वाली है। तो जाएगा क्या? तो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वो तुम्हारे साथ जाने वाला है। अब देखें कि किसी का मृत्यु होता है तो आपको पता है कि 13 दिन तक उनके घर में गीता, रामायण और बहुत सारी जो भी उनमें श्रद्धा है उनकी किताबें पढ़ी जाती है, मंत्रोच्चार वहाँ पे होता है, ब्राह्मण द्वारा वहाँ पे वेद उपनिषद पाठ कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि वो मृतक आत्मा वहाँ पे रह के उसको सुनती है। जो जीवन के दौरान उनको समय नहीं मिला
उस समय जो जा चुका है उसके हाथ से, फिर भी उसको मौका दिया जाता है कि इसको सुने, अपने आप को बदले और इस माया की दुनिया से ऊपर जाए। तो अब आपको ये भी समझना होगा कि माया की दुनिया क्या है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, आपको थोड़ा और समय देना पड़ेगा। यस, तो इसी तरीके से जो है आपको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होगा अध्यात्म के ज्ञान में, समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कितना समय धरती पे मैं आ चुका हूँ और क्या मैं कब तक आता रहूँगा। क्योंकि जब तक तो दुनिया मस्त है तब तक तो सब एकदम कोई टेंशन फ्री, अपना खा पिया मस्त रहे, जीवन मस्त तरीके से गुजर गया। लेकिन जब समय, जैसे अभी कुछ 2 साल पहले कोरोना का समय, आपने फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव देखी, थर्ड वेव देखी, तो पहली वेव थी तब पूरी दुनिया के अंदर गजब का भय था। एक माहौल ऐसा था कि अब कोई पता नहीं कैसे जिए, ना तो गाड़ी काम आ रही थी, ना तो बंगले काम आ रहे थे, ना तो कुछ काम आ रहा था। तो उस वक्त उनके पास एक मौका था कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने। एक ऐसा कुदरत ने एक एनवायरनमेंट खड़ा किया कि अब सब फ्री है, सब अपने घर में बैठे हैं, सबको ये जानना है कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अगर ये शरीर छूट गया, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी। तो कहने का मकसद ये है कि मनुष्य के जीवन में एक ऐसा मौका उसको मिलता है, जैसे उसका कोई नियर एंड डियर का जब डेथ होता है तो वो सोच में पड़ता है कि भाई अब क्या, वो कहाँ गया होंगे, इतने साल तक जो हमारे साथ थे अचानक कैसे गायब हो गए, कैसे वो आत्मा वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। तो हम फिर शास्त्रों का सहारा लेते हैं। शास्त्रों में बताया कि धरती लोक से लेके यमपुरी, तो इसके बीच में हमें 16 पुरी मतलब 16 शहरों को क्रॉस करना होता है। उसके अंदर पूरी एक प्रोसेस है। आप अगर हमारा एक वीडियो है यूट्यूब में, हम इसकी डेली चर्चा करते हैं हमारे लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम में, जो कि रात को 10 से 11 जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे मोदी जी ने शुरू किया पहले दिन से, उसी दिन से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11। अभी तक 795 एपिसोड हो चुके हैं और डेली हम यही चर्चा करते हैं, सबको ये याद कराते हैं। आपका